हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो क्लास 8 का हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए थे ना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस के। तो देखो, उसके जो अभी हमने पहले जो वीडियो डाली थी वो हमने किस टॉपिक पर डाली थी, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। किसके क्वेश्चंस है ये? आपके एनसीईआरटी के, जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ये भी पढ़ के जाना है आपको। तो मैंने इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन और आंसर्स दोनों प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। वट कैन मेक वट इज टूडेज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल टुमारो, कि आज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कल को क्या हो सकता है, आपका नॉन रिन्यूएबल बन सकता है। डिस्क्राइब करना है आपको सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट करने का दिस फ्रॉम द हैपनिंग, कि आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल ना बन जाए कल को। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, आपके पहला पॉइंट के आंसर का क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आज रिन्यूएबल है वो कैसे नॉन रिन्यूएबल बन सकता है। रिन्यूएबल का मतलब तो हमने ये पढ़ा था ना, जो अनलिमिटेड है, जो हमेशा हमें एनवायरमेंट में मिल जाएंगी चीजें, और वो हमेशा उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड सप्लाई है चीजें। लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? फर्स्ट, अगर हमारा ओवर यूज हो जाए बियॉन्ड द नेचुरल वेजिटेशन कैपेसिटी, जितना हमारी जो हमारी नेचुरल रिजनरेशन जो कैपेसिटी है, अगर आपने उससे भी बियॉन्ड यूज कर लिया। इसका मतलब अगर आपके 10 फॉरेस्ट, मतलब 10 हमारे पेड़ है, अगर आपने 10 से मतलब आपने 10 पेड़ को पूरे के पूरे काट लिया बिना एक भी न्यू प्लांट लगाए, तो क्या होगा आपका? अब उसकी कैपेसिटी ये थी कि अगर आप एक काटते तो वो एक और उग जाता, टाइम लगता, लेकिन हो जाता, या आप 2-3 काटते तब भी वो धीरे धीरे करके ग्रो हो जाता। अब आपने सारे ही काट दिए तो कैसे वो रीजनरेट कर पाएगा? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, ओवर यूज हो जाता है हमारे बियॉन्ड द नेचुरल रीजनरेशन कैपेसिटी के। सेकेंड पॉइंट, पॉल्यूशन दैट डैमेजेस द इकोसिस्टम, कि पॉल्यूशन हम इतना कर दे कि पूरा इकोसिस्टम ही हमारा वो हो जाए, हमारा डैमेज हो जाए। जैसे कि वाटर कंटामिनेशन। ठीक, तो पॉल्यूशन कैसा, जैसे अब आपने पॉल्यूशन कर दिया कि इतना ज्यादा आपका पॉल्यूशन है, हाँ, पॉल्यूशन कर दिया आपने। जैसे कि आपने पानी जो था, आपकी जो रिवर थी, आपने उसको इतना गंदा कर दिया कि आपकी रिवर के अंदर, नॉर्मली तो आपकी गंगा जो रिवर है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर पाती है, लेकिन आपने उसको इतना गंदा कर दिया कि वो अब रीजनरेट होने में बहुत लंबा समय लगा रही है, या बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, रीजनरेट हो ही नहीं सकती, वो इतनी नाली बन चुकी है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन विदाउट रिप्लांटिंग, वही वाला एग्जांपल, हमने इतने पेड़ काट दिए बिना एक भी नया प्लांट लगाए। चौथा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑल्टर हो जाता है हमारी पूरी नेचुरल साइकिल्स। अब आजकल क्या हो चुका है, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो चीज भी इंपैक्ट हो जाती है। हमारी पूरी जो नेचुरल साइकिल जो हमारी चली आ रही है वो क्या होती है, पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे हमारा पूरा वाटर साइकिल चलती थी, नाइट्रोजन साइकिल चलती थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज्यादा कभी रेनफॉल हो रहा है, कहीं कहीं इलाके में बिल्कुल रेन हो ही नहीं रही है। तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है हमारा एनवायरमेंट। और अभी तो आपने इस साल देखा भी है कि हमारे पंजाब में कैसे फ्लड आए हैं। ठीक, अगर आप सबको जानना है ना कि पंजाब में फ्लड कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्या है, ये जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये इस टॉपिक पे आपके लिए एक नया लेक्चर आने वाला है इस संडे को। आपको कुछ भी उसमें जानना है, या कुछ भी नई चीजें आपको नहीं पता है कि मैम ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक, जरूर आना देखने के लिए। बहुत छोटी सी और बहुत इंटरेस्टिंग क्लिपिंग होगी आपके लिए। इसके बाद देखो, तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया, ओवर यूज होता है हमारी जनरेशन कैपेसिटी का। अगर पॉल्यूशन बहुत कर दो, आप डैमेज कर दो पूरे इकोसिस्टम को, ये एक रीजन है कि हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा। इतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर दो बिना प्लांटिंग के, तो बिल्कुल प्लांट उग भी नहीं पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे नेचुरल साइकिल अगर ऑल्टर हो जाए, इसकी वजह से भी हमारे नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या बन जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। अब क्या क्या हम कर सकते हैं इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए? पहला, हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे यूज करो कि आज भी आप यूज कर सको और आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको क्या कर सके, यूज कर सके। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं रिसोर्सेज का अपने, जैसे कि एफोरेस्टेशन करना, फिर से हम अपने पेड़ लगा सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपना पॉल्यूशन एंड वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं अपना पॉल्यूशन और वेस्ट। चौथा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपना इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। हमें क्या जरूरत है, हम इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करें, हम पेपर पे शिफ्ट हो सकते हैं, चीजों पे शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि हमारा एनवायरमेंट बचा रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5 इकोसिस्टम के नाम पूछे हैं उसने, इकोसिस्टम फंक्शंस के, जो ह्यूमन को सर्व करते हैं। तो पहला हमारा इकोसिस्टम कौन सा है, हमारी एयर, एयर और वाटर। तो हमारे एयर प्योरीफाई हो पाता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। हमारे वाटर के अंदर इतनी ज्यादा बैक्टीरिया, केमिकल बैक्टीरिया वगैरह ऐसे होते हैं, जबकि पूरी जो रिवर है उसको हमारा क्या कर सकता है, वो क्लीन कर सकता है। तो ये है हमारा पहला इकोसिस्टम जो हमें मिलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज।
दूसरा है आपका सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, कि आपकी सॉइल नेचुरली उसके अंदर शक्ति होती है कि वो सॉइल एक तो फॉर्म भी होती रहती है, मतलब रॉक टूटते रहते हैं और सॉइल बनती रहती है, और उसके अंदर फर्टिलिटी को अपना रिवाइज करने का भी वो होता है, एक ऑप्शन होता है, अगर हम उसे बहुत अच्छे से मैनेज करें तो। ठीक है, अगर अपनी फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से देखें, मतलब उसको जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर हम उसे देते हैं, उसकी फर्टिलिटी भी रिवाइज होती रहती है। तीसरा, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बाय इंसेक्ट्स, कि हमारा जो पॉलिनेशन होता है, आपको पता है इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंसेक्ट्स है ना पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के द्वारा हमारा क्रॉप जो होता है पॉलिनेट हो पाता है। जैसे मतलब एक पेड़ है ना, और यहाँ पे अगर आपको कोई, जैसे आपने, चलो एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में अगर कभी कोई प्लांट लगा होगा ना, तो आप कभी मम्मा से पूछना, एक जगह प्लांट लगा होता है लेकिन उसके बीज जो होते हैं ना वो कहीं दूसरे में गिर जाते हैं, दूसरे प्लांट में बहुत सारे प्लांट लगे वो दूसरे में गिर जाएंगे, वहां पे भी आपका वो प्लांट उग जाएगा। तो कैसे उग जाता है, तो उसको बहुत तरीके होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कभी कभी तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ले जाते हैं, कभी कभी हमारा विंड ले जाता है, कभी वाटर ले जाता है। तो पॉलिनेशन वगैरह जो हमारे क्रॉप्स के द्वारा, पॉलिनेशन क्रॉप्स का किया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा, तो वो भी क्या है, हमारा एक इकोसिस्टम फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रेगुलेशन ऑफ द क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट कर पाते हैं और रेनफॉल हो पाती है। तो ये भी रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट और रेनफॉल करना, ये भी क्या है, हमारे एक इकोसिस्टम फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारा, हमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही, रेगुलेट हो रहा है हमारा क्लाइमेट और रेनफॉल भी। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, प्रोविजन ऑफ द फूड एंड द रॉ मटेरियल, कि हमारा फूड और जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो पा रहा है, उसका प्रोविजन है कि कैसे क्या हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फिश कैसे आया, हमारा टिम्बर कैसे आई, तो ये सब हमारा प्रोविजन है। ठीक, अब है व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारा होते क्या है एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन शॉर्ट आपसे ये पूछा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस क्या है। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट कैन पीपल डू टू एंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्स कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आवर यूज। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, कि हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऐसा, उसके साथ क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे, वो भी यूज कर सके। दो एग्जांपल्स देने हैं आपको। ठीक, ये रहा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो रीजनरेट कर सके नेचुरली ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ वो क्या कर सके, रीजनरेट हो सके, जैसे कि हमारी सनलाइट है, विंड है, वाटर है, अपने साथ डेवलप हो सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जिसकी लिमिटेड सप्लाई होती है और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उसको फॉर्म होने में, जैसे आपका कोल है, पेट्रोल है, ये सब। अब हम इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हम उसको यूज कर सकते हैं वाइजली, यूज दैम वाइजली, और अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेजेस, कि हमारे जो वेस्टेज है उनको हम बिल्कुल कम कर दें। ठीक, जैसे पानी ही है, पानी को आप रिसाइकल कर सकते हो, अपने घर में बहुत कम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था चैप्टर पढ़ाते हुए, कि बहुत लोगों के घर में आरओ लगा होता है और आरओ जो होता है वो बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज के तौर पर निकालता है। वो पानी हम सिर्फ पी नहीं सकते, लेकिन हम उसे नहाने में यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं। तो ये हमें अपना वेस्टेज को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, आपको और ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रमोट कर सकते हैं हम कंजर्वेशन, बचाने का और रिस्टोरेशन करने का, इसको बचा के रख लो जितना हो सके, रिस्टोर करने का। तो प्रमोट कर सकते हैं अपना कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक, इसके अलावा उसने ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, कि अडॉप्ट कर सकते हैं क्या क्लीन एनर्जी प्रैक्टिसेस, मतलब इसने क्वेश्चन पूछा था ना कि हाँ हमारे दो एग्जांपल्स बताओ, तो उसके दो एग्जांपल्स क्या हैं, सोलर एनर्जी और फॉरेस्ट। सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं और फॉरेस्ट को। ठीक, ये हमारा क्या है इसका आंसर, ये चीज। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई करो वो कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड में दैट द पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो आप अपने घर में करते हो इन योर होम एंड नेबरहुड में, जो आप अपने पड़ोस में कर सकते हो, पॉइंट आउट करने के लिए माइंडफुलनेस, नेचुरल रिसोर्सेज का माइंडफुलनेस यूज करना, कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हम रीयूज कर सकते हैं अपने क्लॉथ को बैग्स और कंटेनर्स बनाने के लिए या उन चीजों के लिए। हाँ, देखो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, इसमें क्या है, रीयूज कर सकते हैं अपने क्लोथ को, है ना। वो तभी यही है, जैसे मान लो आपने अभी कोई टी शर्ट पहनी है, वो पुरानी हो जाएगी, मम्मी क्या करेंगी उनका, मम्मी उसको पोछा बना लेगी। ठीक, तो रीयूज कर लिया अपने क्लोथ। एक तरह से और होते हैं, बड़े भाई बहन के अगर कपड़े छोटे हो जाते हैं तो छोटे भाई बहन पहनते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा इंडियन फैमिली में जिसने ऐसा किया ना हो, है ना। ठीक, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि हाँ हमें अपने भाई की शर्ट पहनी है, मैंने अपनी बहन की टी शर्ट पहनी है। ठीक, एक बहन दूसरी बहन की पहन लेती है, तो यूज कर सकते हैं अपने क्लोथ को। ठीक है, और कभी कभी तो क्लोथ से मम्मी क्या बना देती है, बैग बना देती है, तो बैग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक, कंटेनर्स को अपने बार बार रीयूज कर सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि हमारी बॉटल्स होती हैं, कि हाँ आपको किसी ने बॉटल दे दी है, तो
हम बॉटल को भी यूज कर लेते हैं उसे पानी भर के आराम से पीने के लिए और चीजें करने के लिए, है ना। यूज कर सकते हैं बकेट्स को इंस्टेड ऑफ द शावर टू सेव वाटर, है ना। हमें हमेशा बकेट में पानी लेके नहाना चाहिए, ना कि शावर में, क्योंकि शावर में हम ज्यादा पानी गिरा देते हैं और बकेट में हमें पता रहता है कि हमें एक बकेट से नहाना है या 1.5 बकेट से नहाना है, या जितनी भी चीजें, उससे हमारा वेस्टेज होता है वो कम होता है। तीसरा, हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं किचन वेस्ट का, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्या होता है, जो किचन में ना बहुत सारा हमारा क्या निकलता है, हमारा बहुत सारा क्या बोलते हैं, वेट वेस्ट निकलता है। उस वेट वेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, हम उसका जो वेट वेस्ट होता है जो किचन का, उसको हम यूज करके हम वो कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो कंपोस्टिंग की तरह यूज कर सकते हैं हम अपने किचन वेस्ट का, ये चीज कर सकते हैं। चौथा क्या है, यूज कर सकते हैं अपने अर्थन लैम्प्स को ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, है ना। प्लास्टिक बॉटल्स को भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है पुरानी, आप उन्हें काट के उन्हें पेंट करके आप उसमें थोड़ा सा वो उगा सकते हो, क्या बोलते हैं, अपने पौधे लगा सकते हो छोटे छोटे, ठीक है। अर्थन लैम्प, मिट्टी के जो वो होते हैं लैम्प्स वगैरह होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो चीजें होती है, उसको आप फेस्टिवल्स के टाइम पे यूज कर सकते हो। शार्पन कर सॉरी शेयर कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो आइटम इंस्टेड ऑफ द डिस्कार्डिंग, कि आपको फेंकने की क्या जरूरत है, अगर आपका पुराना मोबाइल खराब हो चुका है तो आप किसी और को दे दो यूज करने के लिए, हो सकता है कोई और इसे यूज कर ले। तो शेयर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं अपने आइटम्स को, जैसे आपके फोन में कुछ खराब हो गया या आपकी बैटरी खराब हो गई या कोई भी चीज खराब हो गई, इसे हम ठीक भी करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ नया लेने की बजाय। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ठीक। और आप कोई नए एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो इसमें, ये तो मैंने अपने एग्जाम्पल्स बता दिए, ठीक। बट आर द सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर आवर करंट यूज, कि हमें कौन कौन से कंसिडरेशन का यूज करना चाहिए अपने माइंड में इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते समय फॉर द करंट यूज। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस चीज में हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाए, है ना। मतलब हम प्लास्टिक जैसी चीजों को ना बनाए या प्लास्टिक कंटेनर्स ना बनाए, हम जितना हो सके मिट्टी की बर्तन या जो हमारे इको फ्रेंडली चीजें हैं, जो हमारे हार्मफुल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, उस चीजों को बनाए। तो यूज करें सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे कि पेपर बैग बना लिया, आजकल पेपर बैग बहुत चलते हैं, आपका ब्लिंकिट करो तो पेपर का बैग आता है, पहले प्लास्टिक का आता था, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, जैसे पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े वो व्हाइट कलर के बल्ब लगते थे, सॉरी वो येलो कलर के वो लगते थे, तो उसमें क्या होता था, हमारा बहुत ज्यादा यूनिट खर्च होती थी और बहुत ज्यादा बिल आता था। तो आजकल क्या होता है, आजकल वो व्हाइट कलर के लगाए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो व्हाइट कलर के वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी एफिशिएंट हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उस तरह की चीजों को आप यूज कर सकते हो। तीसरा, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने वेस्ट को और पॉल्यूशन को, जितना हो सके अपने घर से वेस्ट को मिनिमाइज कर दो। जैसे अब आपका मैंने बताया, आपका जो इतना भी गीला कचरा है ना, आप उसको यूज करके आप अपना कंपोस्टिंग बनाने में यूज कर सकते हो, है ना। तो फिर आपका वो वेस्ट कितना कम हो जाएगा, नहीं तो आप तो पहले उसे फेंक रहे थे। आपका जो भी 1-2 रोटी बच जाती है आपके खाने में, तो आप उसे गाय को खिला सकते हो। तो आपका क्या हो गया, जितना हो सके आपका खाना ऐसे भी बच गया, वैसे ही बच गया, जो आपका वेस्ट है वो खिला सकते हो। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपकी बच जाएगी। जो सूखा वेस्ट है आप उससे कुछ रिन्यूएबल चीजें रिसाइकलिंग कर सकते हो, चीजों की, जैसे पेपर वेपर है, उससे आप कुछ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें, इसके अलावा फेयर लेबर प्रैक्टिसेस आप यूज कर सकते हो, है ना। एंड सेफ वर्किंग कंडीशन यूज करनी चाहिए। फेयर लेबर प्रैक्टिस मतलब ये ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो आपके वर्कर्स के लिए फ्रूटफुल हो, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए एंड सेफ वर्किंग कंडीशन हमें यूज करना चाहिए, उनको ज्यादा बिल्कुल कहीं भी खतरा ना हो। पैकेजिंग हम अच्छी यूज कर सकते हैं, दैट रिड्यूस द सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। पैकेजिंग हमने यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल जो हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो क्या हो सके, कम हो सके। जैसे वही मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक बैग की जगह हमें बहुत पेपर के बैग्स यूज करने चाहिए, क्योंकि पेपर तो गल जाएगा और वो बायोडिग्रेडेबल है, गल जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन अगर प्लास्टिक यूज कर ले तो आपके हो सकता है 400, 500 साल तक ना वो गले। तो ये चीजें भी हो सकती है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। सब बच्चों को क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हो कि मैम हमें ये चीज अच्छी लगी, आप ये ले आओ वो ले आओ। आप बहुत सारी अपनी डिमांड रख सकते हो, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगी। बस आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, आप आओ बोलो कैसा लगा लेक्चर, आप बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए इस चैप्टर का अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, मैंने वहां पे लिंक डाल दिया है, मैंने चैनल का इसका वीडियो का जो हमारा चैप्टर है, और मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप इजीली उस चैप्टर तक पहुंच सको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।